ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास नहीं करती हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में संपदा नहीं बढ़ रही है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, या फिर अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक बार, मात्र एक बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, अभिमंत्रित जल वाले उपाय को, और आपकी सारी समस्या सिर्फ एक उपाय से हल हो जाएगी। जिस उपाय के लिए आप कर रहे हो, चाहे धन के लिए, चाहे संपदा के लिए, चाहे बीमारी के लिए, चाहे व्यापार के लिए, या फिर आपकी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, एक बार इस उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। देखिए, गुरुदेव ने जो ये अभिमंत्रित जल वाला उपाय है ना, 3 तरीके से करने के लिए बोला, अलग अलग कामना पूर्ति के लिए। धन के लिए, संपदा के लिए कैसे करना है, बीमारी के लिए कैसे करना है, और आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ति है तो कैसे करना है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए, जब मैं गुरुजी की कथा सुन रहा था जिसके अंदर वो अभिमंत्रित जल वाला जो उपाय बता रहे थे, उसके लिए उन्होंने एक कहानी बताई थी कि जो पुराने ऋषि मुनि होते थे, है ना, उन ऋषि मुनियों के पास में एक कमंडल हुआ करता था, अगर आपको पता हो तो। ठीक है ना, उस कमंडल से वो इतनी शक्ति रखते थे कि अगर उससे किसी को श्राप देते थे तो वो श्राप लग जाता था। उस कमंडल का जल इतना पवित्र होता था, इतना शक्तिशाली हो जाता था कि उसी जल के मतलब मात्र उसके 4 छींटों से ही वो कुछ भी काम कर सकते थे, इतना शक्तिशाली अभिमंत्रित जल होता था। तो ये क्यों रखते थे, कमंडल हमेशा उनके पास में क्यों रहता था, इसी का जल वो हमेशा ग्रहण करते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहती थी, सकारात्मक ऊर्जा रहती थी, और वो हमेशा इतने सालों तक तपस्या करते थे और अपने सारे काम करते थे, निरोगी रहते थे। सबसे बड़ी बात है ना, तो पूज्य गुरुजी ने उन्हीं की कथा के अंदर बात करी थी, है ना। जो अभिमंत्रित जल है वो किस तरीके से काम करता है वो भी गुरुदेव ने बताया था। तो देखिए, अगर आपके घर में पहला वाला उपाय, धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है ना, माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास नहीं हो रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है ना, परिवार में उन्नति नहीं हो रही है, कहने का मतलब परिवार में धन की बहुत ज्यादा समस्या है, कर्जा बढ़ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, लोन चुकता नहीं हो रहा है ना, तो एक बार इस उपाय को जरूर कीजिएगा। ठीक है, कब करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है ना, किसी और लोटे का और लोटा मत ले लेना, सिर्फ और सिर्फ तांबे का लोटा लेना, ये चीज ध्यान रखना। उसका भी मैं एक साइंटिफिक रीजन आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी के अंदर आपने अपने घर का शुद्ध जल भर लिया, इसके अंदर आपको डालनी होगी 2 से 4 बूंद गंगा जल की, है ना, ज्यादा मत डालना, 2 से 4 बूंदे डाल देनी है गंगा जल की। ठीक है, अब गुरुदेव ने इस वाले उपाय को करने के लिए 2 जगह बताई। आप इसको चाहो तो 3 वृक्षों के नीचे कर सकते हो, अगर आप वहां नहीं जा सकते तो घर पर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाया, एक ले लेना दीपक। अब दीपक जो तैयार करोगे वो करोगे गाय माता का, गाय के घी का दीपक, गोल बाती का, इस तरीके से तैयार करना। गुरुदेव ने जो 3 जगह बताई, पहला, पीपल का वृक्ष अगर मिल जाए तो वहां चले जाना, दूसरा, वट का वृक्ष मिल जाए तो वहां चले जाना, और तीसरा, कहां पर, बेल वृक्ष के नीचे पहुंच जाना। ठीक है ना, अब यहां पर जाने के पश्चात आपको सबसे पहले क्या करना है, वो जो एक दीपक लेकर के आए हो ना, उस दीपक के नीचे आसन लगाने के लिए थोड़े से चावल या गेहूं या धान कुछ जरूर लेकर के जाना, उन्हें लगा करके सबसे पहले एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना। सुबह या शाम जब जाना चाहो तब जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना और आसन लगा करके बैठना है ना, इसलिए अपना आसन जरूर लेकर के जाना, और उस 1 लोटे को यहां पर सामने रख करके इसे ढक करके, और आपको है ना 108 बार महालक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता है, गुरुदेव ने कुछ नहीं बोला, जो मंत्र आपको याद है ना वो वाला मंत्र 108 बार, ये चीज ध्यान रख लेना, नियम याद रखना। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो मैं आपको एक मंत्र दे देता हूं, जो कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जी भी बता देते हैं, पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी बताया। कौन सा मंत्र है, देखिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस वाले एक मंत्र का मात्र जो भी आपको आता है 108 बार आपको स्मरण करना है। गुरुदेव ने बताया था कि जब आप इसे तांबे के लोटे में लेते हो ना, तो इसके अंदर एक कंपन पैदा होता है ना, इस कंपन की वजह से ये वाला जो
जल होता है ना, यह अभिमंत्रित होता है। 108 बार आपको बिना रुके यही वाला मंत्र का स्मरण करना है। जब 108 बार हो जाए, वहां पेड़ के नीचे आपको ढोक देकर के इस लोटे को घर पर ला करके और अपने घर में कोने कोने में आपको छिड़क देना है। समर्पित नहीं करना है, पूरे कोने कोने में छिड़क देना। जल अगर बच जाए तो उस वाले जल का आपको पूरे घर के सदस्यों को स्मरण करवा देना है, उसका थोड़ा थोड़ा सा आचमन करवा देना है। लेकिन अगर आप इसी वाले उपाय को घर पर करते हो ना, तो घर पर करने का एक नियम है कि जब आप इसके अंदर जल लेते हो ना, तो इसी के अंदर आपको डाल लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र जो खंडित ना हो, ठीक है। और घर के मंदिर के सामने बैठ करके एक दिया घी का दीपक गोल बत्ती का लगा करके उसके नीचे आसन लगा करके आपको 108 बार महालक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करके आप अपने घर पर भी सेम इसी तरीके से छींट करके उसका आचमन करके उपाय कर सकते हो। यकीन मानिए, हफ्ते में एक दिन इस उपाय को करके देख लीजिएगा। गुरुदेव ने जो दिन भी बताया कि या तो अगर कोई अष्टमी का दिन आ जाए उस दिन कर लेना, सोमवार का दिन आ जाए उस दिन कर लेना, प्रदोष का दिन आ जाए उस दिन कर लेना, शिवरात्रि जो मासिक शिवरात्रि 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन कर लेना। एक बार महीने में एक बार आप इस उपाय को कर लीजिए, आपके घर से कभी भी धन संपदा दूर नहीं जाएगी। पूज्य गुरु जी का यह वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा हो रखी है ना, कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रखा हुआ रहता है या फिर किसी सदस्य की बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, पहला काम। दूसरा, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश करे, तो एक महीने में कम से कम एक बार इस उपाय को कर लीजिए, मात्र महीने में एक बार। ध्यान रखना, इस वाले उपाय से, यह भी अभिमंत्रित जल का ही उपाय है, इस वाले उपाय से आपके घर के सदस्यों को कभी भी कोई अकाल मृत्यु का डर नहीं रहेगा, कभी भी वो अधोगति में नहीं जाएगा, है ना, हमेशा अपनी आयु को पूर्ण करके जाएगा, कोई भी बड़ी बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु नहीं होगी। इतना अद्भुत उपाय है। ध्यान से सुनिएगा, एक लोटा शुद्ध जल, मात्र एक लोटा शुद्ध जल तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, 2 से 4 बूंदे गंगा जल की डालनी है। उसी तरीके से आपको एक दीपक गाय माता के घी का गोल बत्ती का दीपक तैयार करना है। लेकिन इस वाले उपाय के लिए आपको कहां पर जाना होगा? बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे, ठीक है। वही बेल वृक्ष, वही नियम है, वही सब तरीका है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर जब आप दीपक लगाओगे ना, दीपक के नीचे आसन जरूर लगाना और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना। जो लोटा आपने एक लिया है उसे ढक करके सामने रख देना और आपको एक मंत्र का स्मरण करना है जो कि शुक्र भगवान जी को दिया था। लेकिन यह चीज ध्यान रखने ला, इस लोटे के अंदर आपको एक बेलपत्र जरूर डालना है ना, एक बेलपत्र जरूर डालना है जो शुक्र भगवान जी को दिया था। शुक्रवार के दिन या तो इस उपाय को कीजिएगा, सोमवार के दिन, अष्टमी के दिन, प्रदोष और शिवरात्रि। ये जो खास दिन है ना, ये मेरे देव आदिदेव महादेव जी के हैं। और ये जो मंत्र होता है, इस वाले मंत्र को आपको 108 बार स्मरण करना है। इसके कंपन मात्र से वो लोटे का जल जो है वो इस ऐसी दवा का रूप धारण करेगा जो कि आपके घर की सारी बीमारियों को खत्म करेगा। आप कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मरेंगे, आपके परिवार में कभी भी कोई अधोगति में नहीं जाएगा। मंत्र जो है आप हमेशा आधा पढ़ते हो। कहां से पढ़ते हो? ओम त्र्यंबकम यजामहे से पढ़ते हो, यहां से नहीं पढ़ना है। मंत्र जो है यहां से स्टार्ट होता है, ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः, है ना। फिर यहां पर आता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षी अमा अमृतात बोलना है। मामृतात मत बोलना, अमा अमृतात। इसका भी एक खास नियम है, भूर्भुवः स्वः सुरो जू सह ओम ओम। इस तरीके से आपको इस मंत्र का स्मरण करना है 108 बार। जब वो जल अभिमंत्रित हो जाए, उस घर में लाकर के जल को सभी सदस्यों को उस वाले जल का आचमन करना है। और जो बीमार व्यक्ति है उसके पूरे शरीर पर उस जल को लगा दीजिएगा। वो व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसकी खत्म हो जाएगी। इतना अद्भुत उपाय है अभिमंत्रित जल का। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, तीसरा वाला उपाय कि अगर आपके घर में कलेश बहुत ज्यादा रहता है, दूसरी सुख शांति समृद्धि नहीं है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है ना, और आप कभी तरक्की के मार्ग पर नहीं जा पा रहे हो, आपकी उन्नति नहीं हो रही है, आपको लगता है कि आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो उसी तरीके से आपको घर के मंदिर में यह वाला उपाय करना होगा। महीने में एक बार इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी जीवन के वारे न्यारे हो जाएंगे। गुरुदेव के वचन है ये। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के लोटे में, मात्र तांबे के लोटे में, और कोई सा भी लोटा नहीं, इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेना। एक दीपक अपने घर के मंदिर में लगाना, गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक
ठीक है, उस जल को ढक्कर के सामने रख देना और उसके बाद आपको इस मंत्र का, गायत्री मंत्र का स्मरण करना होगा 108 बार, है ना। इसके कंपन मात्र से जो जल अभिमंत्रित होगा, उस अभिमंत्रित जल को परिवार के सदस्यों को पिलाना स्टार्ट कर दीजिए, आपके घर में छींटना स्टार्ट कर दीजिए। घर में कभी भी सुख शांति समृद्धि की कमी नहीं रहेगी, परिवार में कलेश नहीं रहेगा। जो व्यक्ति इस जल का आचमन कर लेगा ना, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई तरक्की में कोई आड़े नहीं आ सकता, उसकी तरक्की होकर के ही रहेगी। इतना अद्भुत उपाय ही है, ठीक है ना। ये आधा अधूरा मैंने यहां पर बताया है, लेकिन आपको गायत्री मंत्र जो है पूरा का पूरा आपको इसी तरीके से बोलना है, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है ना। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।